नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हम आज महाजनपद काल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। महाजनपद काल का जो समय क्रम था वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में और ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। दोस्तों, जो 16 महाजनपदों की सूची वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों, कुणिक अजातशत्रु को कहा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी अजातशत्रु सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हर्यक वंश था उसका प्रथम शासक था वो तो बिंबिसार रहा है, और जो अंतिम शासक था वो नागदशक रहा है। और दोस्तों, जो ये अजातशत्रु था उसका समय क्रम 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी उदयन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, उदयन था वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था, इसलिए उदयन पितृहंता भी कहलाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में और ऑप्शन डी तक्षशिला में। दोस्तों, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बेबीलोन सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये सिकंदर था ये एक यूनानी शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 का क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्याकुब्ज और ऑप्शन डी धान्यकटक। दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवंतिका। दोस्तों, उज्जैन है जो यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है और यह एक बहुत प्राचीन शहर है और यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 का क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी नागार्जुन। दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महापद्म नंद। और दोस्तों, जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो घनानंद था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा और ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। दोस्तों, भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। और यह आक्रमण
550 ईसा पूर्व में साइरस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? साइरस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगृह और ऑप्शन डी चंपा। दोस्तों, मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह भी बोलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिरिब्रज या राजगृह। दोस्तों, यह राजधानी तो प्राचीन में थी और अब हमको पूछ ले कि कालांतर में, तो दोस्तों कालांतर में जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 1ली सदी ईसा पूर्व। दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 6वीं सदी ईसा पूर्व सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? दोस्तों, कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी और ऑप्शन डी मगध। अब दोस्तों, कपिलवस्तु के शाक्य और कुशीनगर के मल और वैशाली के लिच्छवी, इनमें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक और ऑप्शन डी ग्रामपति। दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहते हैं, मतलब ये जो बी का ऑप्शन है ये है ग्राम भोजक, ग्राम भोजक। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ग्राम भोजक को राजा द्वारा किसानों से कर वसूलने की अनुमति मिली हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्राम भोजक सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 323 ईस्वी। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर से भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कॉम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस और ऑप्शन डी जेरियस। दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह था डेरियस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेरियस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। दोस्तों, भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी मगध। दोस्तों, हम जानते हैं कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और मगध बुद्धकालीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था और यह कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद भी बन गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी मगध सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 का क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय बिंबिसार ने किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो बिंबिसार था यह हर्यक वंश का प्रथम शासक था तथा उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में और ऑप्शन डी रुहेलखंड में। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान। अब दोस्तों हम जानते हैं कि मत्स्य जनपद एक राजस्थान का जनपद था। यह महाभारत काल के समय का माना जाता है और इसकी राजधानी विराटनगर मानी जाती है, विराटनगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी अवंती। दोस्तों पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल मगध ने किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मगध। क्योंकि मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 का क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है? ऑप्शन ए इतिहास का जनक, ऑप्शन बी भूगोल का जनक, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र का जनक और ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र का जनक। दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस को बोला जाता है, हिकेटियस को, और राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है और दर्शन शास्त्र का जनक प्लूटो को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 20 का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। अब दोस्तों सबसे पहले मगध के राजवंशों में जो शासन किया था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 544 से 412 ईस्वी तक शासन किया। फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने 412 से 345 तक शासन किया। फिर आया नंदवंश। नंदवंश ने 345 से 322 ईस्वी तक शासन किया। और फिर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश ने 322 से 184 ईस्वी तक शासन किया था। इसलिए अपना क्रम मिल रहा है ऑप्शन सी ऑप्शन में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर अंतिम में मौर्य वंश 322 से 184 ईस्वी तक। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।